तो हम लोग इससे पूर्व प्रायिकता का पार्ट एक निकल चुका है जिनमें हमने संख्या के बारे में बात किए थे, लेकिन इस वीडियो में यानी इस क्लास में हम पूर्ण रूप से सिक्का के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले सिक्का के बारे में जान जाते हैं। सिक्का में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, यानी चित और पट। यानी हेड चित टेल और हेड यानी पट। सिक्का में दो पहलू होते हैं। अब आते हैं, यहाँ का एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, मतलब एक सिक्का को एक बार उछाला गया तो कुल परिणाम 2 होगा, यानी कुल परिमाण की संख्या 2। यानी अगर एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो उसमें दो परिणाम होते हैं, एक चित और एक पट। यानी अब लिखेंगे चित के परिणाम की संख्या। तो एक सिक्का में एक चित, तो अब तो निकालना आसान है क्योंकि पढ़ा के आपको प्रायिकता बराबर निकालना उसकी संख्या बटे कुल संख्या, जो बहुत इकलौता फॉर्मूला दिए हैं। यहां लिखेंगे चित के प्रायिकता बराबर या चित आने की प्रायिकता, चित के आने की प्रायिकता। तो क्या बोले, निकालना उसकी संख्या। निकाला क्या, चित, उसकी संख्या 1 बटे कुल संख्या तो 2, और इस तरह से इसका हो गया 1 बटे 2। अगली प्रश्न है कि दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके पास दो सिक्के हैं, जैसे कि एक रुपया के और एक 2 रुपया के हैं। तो कुल परिणाम पहले जान जाइए। यहां जैसे कि दो सिक्के को उछालिएगा, यानी कि दो सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, एक पर हेड दूसरा पर टेल। एक सिक्का को हुआ हेड टेल, और एक और है एक सिक्का हेड और टेल। कल्पना कीजिए कि 1 रुपया का सिक्का और 2 रुपया का सिक्का है। जब इसको हम फेंकेंगे तो कैसे आएगा, आइए दिखाते हैं। यानी आप आसान से आसान भाषा समझिए। 1 रुपया के 1 रुपया के, 2 रुपया के और 2 रुपया के है। इससे गुना करेंगे तो हेड हेड, फिर इससे इसमें करेंगे तो हेड टेल। अब एच से गुना, हेड से गुना कर दिया, टी से गुना करेंगे तो टी से एच में तो टी एच, फिर टी से टी में तो टी टी। अब देखिए कुल परिणाम क्या हुआ, 4। यानी एक साथ और दो सिक्के को हम फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे, 4। तो आप तो इसको लिख ही लीजिएगा कि कुल पर दो सिक्के एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम। देखिए, यानी दो सिक्के को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम, तो यहां हो जाएगा एच टी एच टी।
तो यहां हो जाएगा एच एच, फिर एच टी, फिर टी से करेंगे टी एच और टी टी। यानी आप क्या देखें, दो सिक्के को एक साथ फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम 4 आता है। इसको पूरा लिख देंगे, दो सिक्के को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम बराबर 4। अब हमें कहा कि एक चित यानी कम से कम एगो चित हो। बाबू गौर कीजिए, जब कम से कम एक चित हो यानी टी हो, तो कम से कम तो एगो ई होगा, एगो ई होगा और ई तो हिते चलबे करेगा। यानी ऐसे 3 चांस है जहां पर कम से कम एक चित है। इसीलिए यहां लिख देंगे कम से कम एक चित के परिणाम की संख्या। तो यहां है 3। यहां लिखेंगे कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। आइए, उसकी संख्या 3 बटे कुल संख्या तो 4। और इस तरह से आपको यह प्रश्न निकल गया जवाब। आप इसको लिख भी सकते हैं या ना भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगली प्रश्न कि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। अब यह गौर कीजिएगा, 3 सिक्का है यानी ए हेड टेल और हेड टेल, इन 3 सिक्का है। इसको एक साथ उछालते हैं तो देखिए पहले 2 उछाल लीजिए, एक को छोड़ दिए। मान लीजिए कि हमने हेड और टेल को छोड़ दिए, पहले एच एच, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, टेल टेल। अब इससे पुनः गुना करेंगे, हेड हेड हेड, हेड से हेड हेड टेल, हेड से हेड टेल हेड, फिर टेल से टेल टेल टेल। हेड से ना करेंगे, यानी एस से कर रहे थे इसलिए एच टेल टेल, यानी आपको पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन है। और ई गौर कीजिएगा, इस सेट से अब ई वाला टेल से गुना करेगा, पुनः टेल से गुना कीजिएगा। आपको नोट नीचे लिखिएगा कि टेल हेड हेड, फिर टेल से टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड और टी से टेल टेल टेल। यानी कि देखिए 8 कुल परिणाम आए। जब उम्मीद करते हैं कि आपको परिणाम लेकिन आ गया होगा, पुनः आते कि तेल सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम की संख्या। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं,
एक सिक्का पर 2 गो, एक सिक्का पर 2 गो, एक सिक्का पर 2 गो, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कुल कितना हो गए 8। अगर हम एक साथ 3 सिक्का उछालते हैं तो वहां पर कुल परिणाम 8 आएंगे। अब इसमें कहा कि कम से कम 2 चित हो, कम से कम 2 चित हो, चित मतलब टेल, कम से कम 2, गौर कीजिए, कम से कम 2, तो एक ई होगा, एक ई होगा, एक ई होगा और एक ई होगा, यानी कम से कम 2 चित कब आपका 4 हो, यानी 8 में ऐसे 4 परिणाम आएंगे जिनमें कम से कम 2 बार चित आया। इसीलिए यहां लिखेंगे कम से कम 2 चित आने की परिणाम, परिणाम की संख्या जोड़ते हैं, यहां हो जाएगा 4। अब रहा कि कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता, प्रत्यय बोल क्या है आप लोगों को, जब भी प्रायिकता निकालना हो तो निकालना उसकी संख्या, तो निकालना उसकी संख्या क्या है 4, और कुल संख्या 4/8। तो यहां देख रहे हैं काट के आएगा 4 से 1, 4 से 2, यानी 1/2। इस तरह से इसका आंसर होगा 1/2। तो सिक्का वाला खत्म हुआ। हम पुनः एक अगले क्लास में मिलेंगे जिनमें केवल पासे के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले अगर एक वीडियो इससे नहीं देखे हैं संख्या के बारे में तो आप पुनः उसको देख लें।